कैसा यूज़ करने वाले हैं। बुक क्रिएटर एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जो हम लोग पीडीएफ बुक्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्कूल्स वगैरह के लिए काफ़ी काम की चीज़ है और इसके ऊपर हम लोग काफ़ी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हमारी ई बुक्स बनाना, डिजिटल बुक्स बनाना, ये सब। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को फ्री अकाउंट बनाना पड़ता है, फ्री ऐप टोटली। इसके लिए हम लोग को एक्सटेंशन बस क्रोम की डाउनलोड करनी पड़ती है, ये सिर्फ पीसी पे चलता है। तो मैंने यहाँ पर साइन इन कर अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करके मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ सब जो जो ऑप्शन मुझे करना है वो चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद मुझे जो जो सब्जेक्ट्स चूज़ करना है मैंने वो चूज़ कर लिया। इसके बाद मुझे अपनी लाइब्रेरी को क्या बोलना है, उसके बाद मैं अपनी लाइब्रेरी को रीनेम बाद में कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ डेमो। अब मैं इसकी बुक्स कुछ बनाना शुरू कर देता हूँ। अब मैं अपनी लाइब्रेरी में गया हूँ, अब एक नई बुक बनाता हूँ। तो इसमें हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग के पास कॉमिक्स वाला तरीका है और यहाँ टेम्पलेट्स भी अलग अलग, फोटो बुक, न्यूज़पेपर, नोटबुक, मैगजीन, फिक्शन। मैं यहाँ पर फिक्शन से शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने ऑनलाइन अगर कोई फैन फिक्शन उठाया हो, मैं एक फैन फिक्शन उठाता हूँ ऑनलाइन और उसी को मैं यहाँ पर इस पे लगा दूंगा। तो इसे करने के बाद मिलते हैं 2000 years later. तो मैंने यहाँ पर इसे पूरा कर लिया। एक मैंने ये जैसे पेज लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसे एक्सपोर्ट करूँ, तो मैंने कर दिया। अब अब मैंने ये बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे किसी को भेजूँ। तो यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स है इन्हें मैं भेजूंगा, पब्लिश ऑनलाइन पे दबाऊंगा। ये मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया डेमो, क्योंकि ये हम लोगों ने डेमो के लिए बनाई है। इसकी डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने यहाँ पर मैं दे रहा हूँ यहाँ मैं दे रहा हूँ फुल रिलीज है, क्योंकि इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है नहीं। ये बस ऐसे ही हम लोगों ने डेमो के लिए किया है। ये प्राइवेट है यहाँ पर, क्योंकि जब हम लोगों को शेयर ही नहीं करना है तो, और ये पब्लिश कर दी मैंने। ये पब्लिश हो चुकी है, कॉपी लिंक कर सकता हूँ मैं, तो कंट्रोल वी करके या इस बुक को चेकआउट कर सकता है। कुछ इस तरह से हम लोग देख भी सकते हैं, ऐसे इस तरह से ये बन भी सकता है। फिर इसके अलावा रीड ऑनलाइन ऑप्शन से भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारे लिंक्स भी है मेरे पास। इन सब के साथ साथ अब मैं इसे रीड आउट Chapter 1 Shinigami Realm. इस तरह हम लोग Hey, did you heard? A human is here. Huh? What the hell are you talking about? इस तरह के Yeah. इस तरह के हम लोग कर सकते हैं। फिर इसी तरह के कई सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि माई बुक, अब मुझे एक दूसरी बुक बनानी है। चलो ये गई। फिर टेम्पलेट्स में जाकर भी मैं ले सकता हूँ। ब्लैंक बुक्स भी है मेरे पास बहुत सारी। जैसे यहाँ पर मुझे कॉमिक बनानी है वैसे सिर्फ दिखाने के लिए, तो यहाँ पर मैं जो चाहूँ वो लगा सकता हूँ। ये मेरे पैनल्स हो गए, जैसे ये वाला पैनल लगा दिया मैंने। या फिर ये मुझे स्पीच दिखानी है, ये मैंने स्पीच का आइकन लगा दिया। फिर ये थॉट का आइकन हो गया। इस तरह से मैं कॉमिक्स बना सकता हूँ। स्टिकर्स होते हैं जैसे क्रैश, अलग अलग तरह के स्टिकर्स भी हैं इसमें। तो इस तरह से मैं कॉमिक्स बना सकता हूँ। फिर उसके बाद जैसे कॉमिक्स हो गई, फिर उसके अलावा टेम्पलेट्स, फिर उसके अलावा इसके बाकी ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं इसमें गया, जैसे हम लोग लगा सकते हैं कैमरा, टेक्स्ट, रिकॉर्डेड, ये सब। जैसे मुझे रिकॉर्ड करना है यहाँ पर, मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूँ। People say I try too hard. People say I come off really awkward. Did you know I mean no harm? I'm just trying to be myself, but sometimes I get confused because I'm bad at social cues. इस तरह फिर मैं इस रिकॉर्डिंग को यूज कर सकता है। फाइल अपलोड हो जाएगी, यहाँ पर दबा के मैं सुन सकता हूँ। People say I try too hard. फिर इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग ये तो लगा गए। फिर पेन भी ऐड हो सकता है अलग अलग तरह के, जैसे ये वाला, फिर ये वाला, ये अपने हिसाब से। यहाँ पर मैं अलग अलग चीज़ें ड्रा कर सकते हैं, जैसे मतलब पेन से आपने दिखा दिया कि आप कर रहे हैं, और फिर दिखा सकते हैं कि ये तो अलग अलग ऑप्शंस भी मिल गए आपको। फिर एक ये तो है आपका एक हो गया। फिर उसके बाद पेन के बाद हमारे पास ऑप्शंस में आता है
पेन के बाद हमारे पास ऑप्शंस में आता है कैमरा। जैसे मैं चाहूँ तो कैमरा यूज करके इन हेडफोन्स की फोटो ले सकता हूँ। जैसे मैं इन हेडफोन्स की फोटो ले सकता हूँ, फिर इस पिक्चर को यूज करके मैं यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ, और फिर इस पिक्चर को यूज करके मैं यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ हेडफोन्स की पिक्चर को, जो मैंने अभी खींची आपको स्क्रीन पे जैसे दिखा। फिर जैसे ये हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया इंपोर्ट, मैं आपकी फाइल्स भी अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पर सर्च करके एम्बेड करके फाइल उठा के यहीं से सीधा, जैसे मैंने यहाँ पर उठा लिया अपने इसमें से, ये मैंने उठा ली हमारी टाइटल पिक, ये टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट। फिर पिक्चर हो गई, टेक्स्ट हो गई, रिकॉर्डिंग वगैरह दिखाई दिया, शेप में आ गया। ये तो कुछ तो कॉमिक्स वाले हो गए, कुछ जैसे फिर ये आर हो गई, इसे लंबा कर दिया, इसे घुमा दिया, इस तरह से यूज कर सकते हैं अपने ऑप्शंस के लिए। सेकंड पेज में हम लोग चाहते हैं कि कुछ और आ जाए, जैसे शेप्स डाल दे, ट्रायंगल डाल दिया, ट्रायंगल अगेन डाल दिया। एक तो ट्रायंगल्स हो गया, फिर इसमें शेप्स में स्क्वायर्स भी है, रेक्टेंगल्स हैं, इनके ऊपर लिख भी सकते हैं। फिर हमारा स्क्वायर हो गया। इसी तरह मैं अलग अलग शेप्स दिखा सकता हूँ। कुछ सर्च करना है, जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ बॉल, अगर उससे रिलेटेड कोई फोटो होगी तो आ जाएगी। फिर उसके अलावा हम लोग ऐसा आप लोग चाहें तो खरीद भी सकते हैं, 100 पर ईयर, 10 पर मंथ का। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया शेप्स में दूसरा, मीडिया में जैसे मुझे इंपोर्ट करनी है कोई पिक्चर, यहाँ पर जैसे मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद ये फोटो मैंने अपलोड कर दी, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं आराम से। इसी तरह को से हम लोगों का आइकन्स वगैरह का हो गया। फिर यहाँ आई पे जाके हम लोग उसके पेज के कलर चेंज कर सकते हैं, कॉमिक्स का कर सकते हैं, कॉमिक फोटोज का जैसा कर सकते हैं, बॉर्डर्स, पेपर, अलग अलग चीजें कर सकते हैं। फिर उसके अलावा ये सब हो गया, तो उसके बाद हमारे पास पैटर्न्स हैं, जैसे ये ब्लू डायमंड वाला पैटर्न हो गया, या टेक्सचर्स हैं, या ये मार्बल का टेक्सचर हो गया, वुड का टेक्सचर हो गया, ये वुड का टेक्सचर हो गया। तो इस तरह के टेक्सचर्स भी हमारे पास। तो इसमें ये सब तो हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि फिर इसका फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा यही है कि ये आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने तो कोई भी पूरी नहीं की है, लेकिन मैं चाहूँ तो इसके लिंक को डाउनलोड भी कर सकता हूँ, इसके लिंक से। जैसे यहाँ पर मैंने text, फिर यहाँ पर मैंने जैसे ये सब कर लिया, शेयरिंग हो गई इसकी, डाउनलोड एज ई बुक, ये देखिए EPUB। फिर ये EPUB मुझे इस पे खोलनी है, उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। जैसे यहाँ पर मुझे देखना है, जैसे मेरी EPUB फाइल हो गई, मैं इसे यूज करके कर देता हूँ। जैसे ये मेरी newbook.epub हो गई। EPUB फाइल्स यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग अपने फोन पे भी आने अच्छे से यूज कर ही सकते हैं, ऑनलाइन हो ही चुका है, कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं हम लोग इसमें। पर क्या है, पेड प्लान में मिलता है नॉर्मली, तो हम लोग ट्रायल में कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो अगर या तो आपको इसलिए पेड प्लान लेना पड़ेगा, या फिर प्रॉब्लम होगी, या फिर प्रिंट कर सकते हैं सीधा। आप लोग चाहे प्रिंट कर सकते हैं, PDF भी बना सकते हैं इसका। तो यानी इस हिसाब से काफ़ी कम है। तो इस तरह का बाकी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं आपसे अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, सी यू लेटर।